उन लूजर्स के साथ जरूर शेयर करना जो ये अफवाह फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर भर भर कर लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं और जिससे नुकसान डेंटल कम्युनिटी का हो रहा है और उन यंग डेंटिस्ट्स का हो रहा है जो ऑलरेडी नुकसान में है। इस पर दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रेगुलेशन बैन नहीं लगा सकता। डिग्री, डिप्लोमा और फेलोशिप देना यूनिवर्सिटीज का काम है, एडुवर्सिटीज का नहीं। किसी भी इंसान जिसका दिमाग ठीक जगह पर है उसको इस तरीके के मॉडल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो मतलब उसका दिमाग सही जगह पर है। नमस्कार दोस्तों, आजकल डेंटल कम्युनिटी में एक ही टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, वो है नेशनल डेंटल कमीशन के रिसेंट गाइडलाइन ऑन डेंटल कोर्सेज। कई डेंटिस्ट के मन में ये सवाल है, क्या आप कोई डेंटल कोर्स नहीं होगा? क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बंद हो गई है? और ओडोंटोस एडवर्सिटी का मॉडल क्या है? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अमन सिंह, जो कि ओडोंटोस एडवर्सिटी के फाउंडर है। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया। थैंक यू सौरभ भाई, मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने का और इस पॉडकास्ट का आइडिया देने के लिए। देखो, ये टॉपिक पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर भर भर कर लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और जिससे नुकसान डेंटल कम्युनिटी का हो रहा है और उन यंग डेंटिस्ट्स का हो रहा है जो ऑलरेडी नुकसान में है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं कुछ उन लूज़र डेंटिस्ट को भी जवाब देना चाहूँगा जो सिर्फ सोशल मीडिया पर एनडीसी गाइडलाइंस के बाद मज़े लेने के लिए बैठे हैं। मैंने तो कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ पर लोगों ने लिख रखा है कि अब कोर्सेज कराने वालों का डब्बा गुल। भाई, तुम्हारा खुद का डब्बा गुल है, तुम कोर्सेज वालों का डब्बा गुल कैसे करोगे? सर, सबसे पहला सवाल, एनडीसी ने ऐसा क्या बोला है जो इतने सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस बन रहे हैं? देखो सौरभ भाई, एनडीसी ने अभी और डीसीआई ने पिछले 10-15 साल से लगातार कंसर्न्स रेज करे हैं फेक डिग्रीज, डिप्लोमाज, फेलोशिप कोर्सेज के ऊपर। ऐसा देखा गया है कि कई बार झोला छाप डेंटिस्ट कोई आलतू फालतू सी बीडीएसएम, बीएसडीएम, बीडीएसके, बीएसडी टाइप के कोर्सेज कर लेते हैं और फिर वो अपने क्लिनिक पे लगाकर बैठ जाते हैं कि हमने ये डेंटल कोर्स करा है। जबकि एनडीसी जो अभी आई है और डीसीआई जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका क्लियरली कहना है कि इंडिया में सिर्फ 2 ही कोर्सेज हैं, बीडीएस और एमडीएस। सो मेरा मानना है और मेरा सभी व्यूवर्स को कहना है कि गाइडलाइंस को खुद एक बार पढ़ें बिफोर जंपिंग ऑन मेकिंग डिसीजंस एंड मेकिंग सोशल मीडिया वीडियोज़ कि ये हो गया बैन। उससे पहले आप वो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि फेक डिग्री, डिप्लोमा और फेलोशिप्स को बैन करा है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कोई बैन नहीं कर सकता। एनडीसी चाहे भी तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बैन नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर अमन, बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एनडीसी ने प्रैक्टिकल लर्निंग भी बैन कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। एक होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक होता है ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, चेयर साइड मेंटरिंग। मेरे पास एक नया बीडीएस पास आउट मेरे क्लिनिक में आता है और बोलता है, सर मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ, मैं आप जैसे पेशेंट से बात करते हैं वो देखना चाहता हूँ, आप क्या क्या नए नए प्रोसीजर्स करते हो मैं वो देखना चाहता हूँ। इस पर दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रेगुलेशन बैन नहीं लगा सकता। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन ये दुनिया एक बेहतर जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। मैं फिर रिपीट करूँगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड सुपरवाइज्ड चेयर साइड मेंटरिंग एंड लर्निंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं और इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। ओके डॉक्टर रमन, जैसे आप भी पिछले 16 सालों से एकेडमी चला रहे हो, सो वैसे ओडोंटोस एडवर्सिटी में होता क्या है? देखो, ओडोंटोस एडवर्सिटी हर क्वालिफाइड बीडीएस एंड एमडीएस ग्रेजुएट को, मैं फिर रिपीट करूंगा, जिनके पास एक वैलिड बीडीएस या एमडीएस की डिग्री है और वो अपने स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड है, उनको एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिस हॉस्पिटल में डेली 100 से ऊपर मरीज आते हैं, जहां अलग अलग टाइप का डेली ट्रीटमेंट होता है
शुरू में उनको देखने का मौका मिलता है, बाद में अंडर सुपरविजन वो खुद करने का मौका मिलता है। हम कोई डिग्री, फेलोशिप, डिप्लोमा नहीं बांट रहे हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर आकर वो पहले वर्क देखें कैसे होता है, वो स्किल्स अपने आप में अपने सीनियर्स को देखते हुए डेवलप करें, ताकि कल जब वो सोसाइटी में सर्व करने के लिए एज अ डेंटल डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट अपना क्लिनिक खोलें तो सोसाइटी को बेटर सर्व कर पाएँ, ना कि किसी झोला छाप की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एकेडमी में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सबसे पहले पेशेंट मैनेजमेंट समझते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट प्लान को पेशेंट को कन्वे कैसे करना है सही तरीके से वो समझते हैं। चेयर साइड क्लिनिकल डिस्कशंस एंड मेंटरिंग के थ्रू वो अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी नोबल वर्क विच वी आर डूइंग, एंड आई डोंट थिंक एनी sane person should have any problem with this kind of module anywhere in the world. मैं आपको शुद्ध सरल हिंदी भाषा में समझाऊं तो किसी भी इंसान जिसका दिमाग ठीक जगह पर है उसको इस तरीके के मॉडल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो मतलब उसका दिमाग सही जगह पर नहीं है। तो जैसे आप कोई डिग्री, डिप्लोमा या फेलोशिप नहीं देते? देखो सौरभ भाई, एक सेंटेंस में बोलूं तो हम स्किल्स देते हैं। डिग्री, डिप्लोमा और फेलोशिप देना यूनिवर्सिटीज़ का काम है, एडुवर्सिटीज़ का नहीं। ओके। हमारा ऑब्जेक्टिव एक यंग डेंटिस्ट को कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ वो ये काम कर सकता है, वो पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है कि वो इस टफ डेंटल वर्ल्ड में सरवाइव कर सके। जहाँ पर एक गली में 10-10 डेंटिस्ट हैं, उसमें आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, तभी आप उसमें सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो आप भेड़ चाल में फंसे रह जाओगे। तो हम स्किल्स देते हैं, हम डिग्री नहीं देते। हमारे स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके पास एक DCI NDC के द्वारा दिया गया मान्यता प्राप्त BDS या MDS की डिग्री होना कंपलसरी है। ओके डॉक्टर अमन, बट बहुत सारे डेंटिस्ट का ये भी कहना है कि NDC ने बाहर सीखना ही इम्पॉसिबल बना दिया है। देखो, बार बार उन लूजर डेंटिस्ट के कहे हुए बातों को लेकर आप NDC जैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम मत करो। NDC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया है DCI के करप्शन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एंड मुझे फक्र है NDC के ऊपर। NDC ने सीखना इम्पॉसिबल नहीं बनाया है, ये कॉलेज वालों ने और कुछ डॉक्टरों ने इम्पॉसिबल बना रखा है। और कहीं से भी कोई भी गाइडलाइंस NDC की आपको काम सिखाने से मना नहीं कर रहा है। इंडिया का वैदिक कल्चर ऐसा रहा है जहां हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं, हम अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि पुराने ज़माने में होता था कि गुरुकुल में गुरुजी हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ उनके लिए राशन पानी जुटाने के लिए लोग भिक्षा मांगने जाते थे। मतलब इस टाइप का कल्चर रहा है कि हम अपने सीनियर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ काम करते करते उनको काम करते हुए देखते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब सीनियर को आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है तो सीनियर आपको भी काम देता है। इसी को हम ओडोंटोस एडुवर्सिटी में थोड़ा फास्ट पेस पे कर रहे हैं। जो ये काम आप किसी क्लिनिक में किसी सीनियर के साथ 2 साल में करोगे, वो हम आपको हमारी एकेडमी में 6 महीने में करा देंगे। तो मुझे ये बताओ कि NDC DCI का कौन सा रेगुलेशन मुझे इस काम को करने से रोकता है। इवन भारत का संविधान सेक्शन 19(1)G क्लियरली मुझे आज़ादी देता है कि मैं कोई भी प्रोफेशन कुछ भी करूं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी का नुकसान न पहुंचा रहा हो। और मेरे हिसाब से टीचिंग से बड़ा पवित्र कोई और दूसरा काम हो ही नहीं सकता। तो मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, जिस दिन मुझे किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, किसी भी एसोसिएशन ने, किसी भी काउंसिल ने, किसी भी कमीशन ने ये बोला कि तुम अपने जूनियर्स को नहीं बता सकते कि ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, उस दिन मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। आप पढ़ाने को कभी नहीं रोक सकते। हाँ, आप फेक डिग्रीज पे रोक लगाओ, फेक डिप्लोमाज पे रोक लगाओ, और जो ओडोंटोस में कभी हमने नहीं करा। हम अपने स्टूडेंट्स को इवन हमारे वेबसाइट्स पे हम क्लियरली बताते हैं कि दिस इज़ अ स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, इसके बाद आपको कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलेगा। सो डॉक्टर रमन,
जाते जाते यंग डेंटिस्ट के लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, यंग डेंटिस्ट के लिए मेरा एक ही मैसेज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहो। अगर कोई नोटिफिकेशन आया है, जो कि आया है, उसको खुद पढ़ो, खुद समझो। अगर हेल्प चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी को दो और चैट जीपीटी से पूछो या क्लॉड से पूछो, ग्रॉक से पूछो, किसी भी एआई से पूछो, वो आपको अनबायस्ड ओपिनियन देगा उसके बारे में। डेंटिस्ट्री एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोफेशन है। मैं एक फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट हूँ और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनूँ, बट आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन माई लाइफ बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट। अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। और आप करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो स्किल्स हों, और वो स्किल्स लेने का मेरे अकॉर्डिंग सबसे सीधा फास्ट तरीका है किसी भी प्रोफेशनली रन एकेडमी को ज्वाइन करना। कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले चेक ज़रूर करें कि कहीं वो कोई आपको फेक डिग्री, डिप्लोमा, फेलोशिप तो प्रॉमिस नहीं कर रहा। क्लिनिकल कॉन्फिडेंस सिर्फ किताबें पढ़ के कभी नहीं आता सौरभ भाई। ओके सर। क्लिनिकल कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिकल वर्क करके, और प्रैक्टिकल वर्क तेजी से और अंडर गाइडेंस सीखने का एक एकेडमी सबसे बढ़िया जगह है। हमारी एकेडमी में ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए बहुत कम रेट्स पे होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट्स को पता है कि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं एकेडमी के अंदर, उनको काम अच्छे से नहीं आता। तो कोई भी बंदा पैसे ट्रीटमेंट के क्यों ज़्यादा देगा जब उसको पता है कि उसके डॉक्टर को काम ठीक से नहीं आता। तो ट्रीटमेंट रेट सब्सिडाइज्ड है, लेकिन ट्रीटमेंट का खर्चा तो वही है। वो खर्चा पूरा करने के लिए हम आपसे एक छोटी सी अमाउंट की कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, ठीक है। वो आप उसको फीस बोलो, डोनेशन बोलो, आप उसको जो मर्जी बोलो। ये फीस डोनेशन देने के बाद हम आपको सिर्फ एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको कोई एनडीसी, कोई डीसीआई हमें मना नहीं कर सकता। हम आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन हमारे साथ काम करा है और हमारे हॉस्पिटल में आपने इन चीज़ों में हाथ बटाया है। अब ये इसको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसमें क्या गलत है? हम आपको कोई डिप्लोमा नहीं दे रहे, कोई फेलोशिप नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको जिंदगी जीने के लिए जो वो डिफिकल्ट स्किल्स है वो दे रहे हैं। चॉइस आपकी है। थैंक यू डॉक्टर रमन। मुझे लगता है बहुत सारे डेंटिस्ट के मन से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होगी। थैंक यू सौरभ, आपने ये पॉडकास्ट का आइडिया दिया और मुझे लगता है कि हमने अपना मैसेज ज़रूर कन्वे किया है। और मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, एथिकल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कीजिए और ज़िंदगी भर लर्न करते रहिए। अ गुड डेंटिस्ट इज़ अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। जहाँ मिले, जिधर मिले कुछ सीखने को, वो सीखिए, ठीक है। सीखना रुकना नहीं चाहिए, ज़िंदगी का नाम ही सीखना है। क्या बात है डॉक्टर रमन, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली। अगर आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा हो तो आप अपने डेंटिस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ सौरभ भाई, उन लूजर्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो ये अफवाह फैला रहे हैं। और सौरभ भाई की जगह मैं बोल देता हूँ कि आपको ऐसे बढ़िया पॉडकास्ट मिलते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पेज को फॉलो करें। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर टंटना दें। थैंक यू डॉक्टर रमन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। पक्का पक्का भाई।